Welcome dear students. Today in this video we are going to discuss Ethnofood Plants of Rajasthan part 2 and it is part of unit 5th Botany paper 2nd BSc second year and myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor Department of Botany, Government Mira Girls College उदयपुर। तो जैसा हमने देखा कि मानव और पौधों के बीच के जो संबंध है उसे हम मुख्यतः दो में डिवाइड करके अच्छे से समझते हैं, नीड बेस्ड मैन प्लांट रिलेशनशिप्स एंड कल्चर बेस्ड मैन प्लांट रिलेशनशिप्स। तो आवश्यकता आधारित संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण संबंध है भोजन की आवश्यकता की पूर्ति, और पौधे वर्षों से मनुष्य की भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते आए हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम एथनोफूड प्लांट्स ऑफ राजस्थान की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में भी हमने कुछ सेलेक्टेड एथनोफूड प्लांट्स ऑफ राजस्थान के बारे में जानकारी ली थी और अब कुछ और नए प्लांट्स की जानकारी लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्लांट है मधुका लॉन्गिफोलिया वैरायटी लेटिफोलिया, जिसे पूर्व में मधुका इंडिका भी कहा जाता था, और ये प्लांट है आदिवासियों के कल्प वृक्ष के नाम से जाने जाने वाला प्लांट महुआ। इसका लोकल नेम महुआ है और फैमिली इसकी है सेपोटेसी फैमिली, जो कि आप जानते हैं चीकू की फैमिली है। चीकू जिसे आप इंग्लिश में जिसे सपोटा कहते हैं, तो सपोटेसी फैमिली उसी चीकू की फैमिली का पौधा है महुआ, और बड़ा विशाल पेड़ है जिसे आप जानते हैं, और उसके फ्लावर्स और फ्रूट्स आपने देखे ही हैं। तो ये एक पिक्चर है डूंगरपुर से, जहां इसके फ्लावर्स को इस व्यक्ति द्वारा कलेक्ट करके लेके जाया जा रहा है। तो ये जो महुआ है इसके यूज फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं या तो कच्चे भी खाए जाते हैं या पका के खाए जाते हैं। इसके बीज जो होते हैं उसे डोलमा कहा जाता है और वो भी खाए जाते हैं। बीजों से तेल निकलता है, वो भी खाने के लिए यूज में ले लिया जाता है। और जब फेमाइन अर्थात जब दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल की कंडीशन हो जाती है, तब इस वृक्ष की छाल जो है वो भी पानी में बॉईल कर लेके और उसे भी कंज्यूम कर लिया जाता है। और इसके फूल जो है उससे आप जानते ही हैं फेमस महुड़ी शराब जो है वो उससे बनाई जाती है, लोकली बहुत यूज की जाती है। और विभिन्न प्रकार की इसके फूलों को सुखा करके इसकी चपाती भी बनाई जाती है और अलग अलग तरीके से इसके फूल और फ्रूट्स का यूज किया जाता है। तो महुआ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट फॉर ट्राइबल पीपल। सेकेंड प्लांट मोमोर्डिका डायोइका, फैमिली कुकुरबिटेसी, यानी ककड़ी कुल का पौधा है कुकुरबिटेसी, और उसी की बेल है बेलनुमा पौधा, और उसका ये प्लांट है मोमोर्डिका डायोइका, जिसे कीकोड़ा आप लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे कहते हो। कीकोड़ा इसे इंग्लिश में स्पाइनी गॉर्ड भी कहते हैं, और जैसे आप जानते हैं इसके फ्रूट के ऊपर छोटे छोटे कांटे समान आपको कुछ दिखाई देता है और इसी वजह से स्पाइनी गॉर्ड इसे कहा जाता है। इसी फैमिली का एक और प्लांट है मोमोर्डिका चेरेंशिया, जिसे आप करेला कहते हैं, और ये है मोमोर्डिका डायोइका। ये इसके फ्रूट्स जो हैं बड़े ही कॉस्टली बिकते हैं, लगभग 150 से 200 कभी कभी 250 रुपए किलो भी इसके फ्रूट्स मिलते हैं। इसकी बेल जंगली रूप में उगती है और वाइल्ड रूप से उगने वाला ये प्लांट न्यूट्रिशियस है और इसीलिए इसकी काफी वैल्यू है। थर्ड प्लांट इसे आप जानते हैं निलंबो न्यूसीफेरा, जिसे कमल आप कहते हैं, लोटस कहते हैं, फैमिली निलंबोनेसी। तो ये हाइड्रोफाइट है, जल में उगने वाला एक पौधा है, और इसका आप क्या खाते हैं, इसका पेटियोल, इसका राइजोम और जो फ्लावरिंग स्केप है जिसे कमल ककड़ी भी आप कह रहे हैं, उसकी सब्जी बना के आप खाते हैं। और इसके बीज जो हैं वो भी इसको एक अच्छे के रूप में भी खा लिया जाता है या रोस्ट करके सेक करके भी इसके बीजों को खाया जाता है। अनदर प्लांट इज फैमिली पोएसी का पौधा, अर्थात ग्रामीणी फैमिली का पौधा, या जो मोनोकोट आपकी जो सीरियल्स की फैमिली है जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार ये सब आते हैं, उस फैमिली का पौधा है जिसे आप ग्रासेस कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रास है पेनिकम मिलिएशियम, जिसे लोकली चीना घास कहते हैं, चीना। और इस चीना के जो बीज हैं उसका आटा चपाती बनाने में, खिचड़ी बनाने में, राब बनाने में यूज किया जाता है लोकल लोगों की द्वारा। और इसके जो बीज हैं वो कई सालों तक इजीली सेफली स्टोर किए जा सकते हैं, काफी स्लिपरी और शाइनिंग इसके बीज होते हैं। तो चीना घास के बीज जो हैं वो यूज किए जाते हैं पेनिकम मिलिएशियम। अनदर प्लांट इज अगेन फ्रॉम द फैमिली पोएसी। तो ये भी एक मोनोकॉट घास का ही पौधा है और इस घास के बीज भी इस्तेमाल लिए जाते हैं। इस घास का नाम है पास्केलम स्क्रॉबिकुलेटम।
पास्पिलम स्क्रॉबिकुलेटम इसे लोकली कोदरा कहा जाता है या इसे कोडो मिलेट भी कहा जाता है। और इसके जो ग्रेन्स होते हैं, इसके बीजों का भी आटा बना के चपाती बनाने में यूज किया जाता है। और ये माना जाता है कि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी है कि इसकी एक चपाती जो है, इस आटे की बनी हुई एक चपाती गेहूं के आटे की बनी हुई 3 चपातियों के बराबर है। सो इट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी न्यूट्रिशियस प्लांट, पास्पिलम स्क्रॉबिकुलेटम फैमिली पोएसी। देन प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया आप सभी जानते हैं, दिस इज स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राज्य वृक्ष के नाम से जाने जाने वाला पौधा, खेजड़ी या इसे सांगरी भी आप कहते हैं। फैमिली माइमोसेसी पूर्व में थी और अभी वर्तमान में से अगेन लेग्यूमिनोसी में रख दिया गया है। आप जानते हैं लेग्यूमिनोसी फैमिली को 3 सब फैमिलीज में पहले डिवाइड किया गया था, जिसे फैमिली रैंक बाद में दे दिया गया था, माइमोसेसी, फेबेसी एंड सिजिलपेनिएसी। तो माइमोसेसी अर्थात बबूल की जो फैमिली है, उसी फैमिली का एक पौधा है खेजड़ी। और खेजड़ी की फलियां आप जानते ही हैं, इसकी कच्ची फलियां और सूखी हुई फलियां जो है वेजिटेबल के रूप में यूज की जाती है। केर सांगरी का जो सांगरी है वो इसी की फलियां हैं और काफी कॉस्टली बिकती है क्योंकि इसकी संख्या, पेड़ों की संख्या भी बहुत कम है। और इसके पेड़ से जो गोंद निकलता है वो भी मिठाई बनाने में यूज किया जाता है, स्वीट्स के अंदर डाला जाता है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया माइमोसेसी। रस मैस्यूरेंसिस। रस मैस्यूरेंसिस, आप मैस्यूरेंसिस से मैं यहाँ एक आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ। मैसूर आप जानते हैं, कर्नाटक में मैसूर, और मैसूर से इसका नाम पड़ा मैसूरेंसिस। तो रस मैसूरेंसिस फैमिली एनाकार्डियेसी का पौधा है। एनाकार्डियेसी फैमिली से भी आप जानते हैं, वाकिफ हैं, आम की फैमिली है, मैंगो की फैमिली है या काजू की फैमिली है एनाकार्डियेसी। और इसका ये पौधा है, छोटा सा ये श्रबी प्लांट है और इसको लोकली यहाँ पे डांसरिया कहा जाता है। और डांसरिया के जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं, राइप फ्रूट्स, वो बहुत ही रेलिश किए जाते हैं, खाए जाते हैं। और इवन फ्रूट्स को सुखा लिया जाता है और उसको प्रिजर्व करके लंबे समय तक उसको फ्यूचर कंजप्शन के लिए भी रखा जाता है। तो कुछ हमने यहाँ पोएसी के प्लांट्स पढ़े, पोएसी की 2 ग्रासेस पढ़ी। इस वीडियो में हमने पेनिकम मिलिएशियम, पास्पिलम स्क्रॉबिकुलेटम, इसमें हमने कमल के बारे में देखा, इसमें कुकुरबिटेसी की मोमोर्डिका के बारे में देखा, इसमें आदिवासियों के कल्पवृक्ष महुआ के बारे में हमने देखा, और लास्ट प्लांट हमने रस मैसूरेंसिस देखा। साथ में राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में भी हमने देखा। तो ये सारे कुछ राजस्थान के एडिबल प्लांट्स हैं या एथनो फूड प्लांट्स हैं, जिनके बारे में आप इनका बॉटनिकल नेम याद रखें, फैमिली याद रखें, इनके लोकल नेम और साथ में यूजेज याद रखें, जो कि एक शॉर्ट नोट के रूप में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और एक और प्लांट यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट बता रही हूँ, अगेन ट्रापानेटेंस, जिसे वाटर चेस्टनट हम कहते हैं या सिंगाड़ा के नाम से जानते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का बहुत रिच सोर्स है और इसके अलावा भी कुछ मिनरल्स इसमें मिलते हैं। और ये भी काफी कॉस्टली बाजारों में, स्पेशली आफ्टर सितंबर अक्टूबर का जो टाइम है उसमें आपको बाजार में मिलता है और एडिबल के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो ये कुछ बुक्स हैं जिसके द्वारा ये प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। थैंक यू वेरी मच।